एक वाकया पेश आया जी कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में और कल एक खातून और एक आदमी की को अस्पताल पहुंचाया गया। मैं बता रही थी वैसे जो कि अपनी गाड़ी में बेहोशी की हालत में मिले थे और आपको बताएं कि अस्पताल हुकाम के मुताबिक 28 साल खातून मुर्दा हालत में थी जबकि 30 साल शख्स जो है वो बेहोश था जिसकी हालत अब भी तशवीशनाक है। और ये पता चला कि दोनों आपस में साली और बहनोई थे। लवाहिकीन ने लड़की का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। बज़ाहिर ये बहुत ही पुरअसरार किस्म का मामला है और खातून की मौत कैसे हुई, मतलब ये बहुत से सवाल नहीं होगा तो पता नहीं लगेगा नेचुरली। एंड दे वर इनसाइड एन ऑटो शॉप, तो वो ऑटो शॉप भी कहा जा रहा है कि जो बहनोई हैं उनकी अपनी ऑटो शॉप थी, गाड़ी में एसी ऑन था, इंजन ऑन था। हुआ क्या ये पता करना है। और शवाला नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला, मतलब पोस्ट नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कि कैसे मौत वाक़ई हुई है और क्या हालत है दूसरा जो बच जाने वाला शख्स है उसकी। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अब्दुल्ला मैं ये बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या डिफेंस फेज़ 2 में पेश आया था और जिसमें एक गैराज में जो गाड़ी थी उसमें से जो मौजूद एक लड़का लड़की थे उनको बेहोशी की हालत में जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। और उसके बाद फिर अस्पताल हुकाम ने ये बताया था कि जो लड़की थी वो ब्रॉड डेड लाई गई थी जबकि जो लड़का था वो अनकॉन्शियस स्टेट में था। स्टार्टिंग में इनिशियल में कहना बहुत मुश्किल हो रहा था कि क्या ऐसा वाक़या इनके साथ रनुमा हुआ, तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये शुबा भी जाहिर किया था कि हो सकता है कोई नशा आवर ला के पिला दी हो या फिर कोई जो जहर है उसका कोई शोबा जाहिर किया जा रहा था। लेकिन फिर उसके जो फैमिली थे वो भी वहाँ पर आए। अब इनका जो आपस में ताल्लुक था वो साली और बहनोई का भी था। फर्दर सबसे पहले तो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी वो पुलिस की जानिब से नहीं की जा रही थी, लाइल्मी का भी इजहार किया जा रहा था पुलिस की जानिब से। और जो फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट कर रही थी कि वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएगी, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आ रही थी। फिर फैमिली को आमादा भी किया गया, पुलिस ने काफ़ी आमादा किया और उसके बाद फैमिली इस चीज़ पर राज़ी हुई तो जो लड़की का जो पोस्टमार्टम है वो करवा लिया गया है और जो उसके नमूने बॉडी के फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो हमें फर्दर ऑन केस में देखने को भी मिली। जो लड़का था ये बताया जा रहा था पुलिस हुकाम की जानिब से कि वो उसका अपना गैराज था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पुलिस ने ये भी कहा है कि सबसे पहले अभी जो चीज़ सस्पेक्ट की जा रही है वो ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गाड़ी में लीक हो गई थी जिसकी वजह से जो वाक़या है वो पेश आया। क्योंकि कोई भी तशद्दुद के कोई शवाहिद नहीं मिलते, ना उनकी बॉडी पर ऐसे कोई निशानात हैं तशद्दुद के या फिर कोई ऐसे शवाहिद जिसमें जहर दिया गया। और इनिशली तो ये कहा जा रहा है कि वो कार्बन जी शवाला ये भी बताइएगा सीसीटीवी फुटेज ऑब्वियसली अगर एक गराज है चल रहा था, एक शॉप है ऑलमोस्ट, तो उसमें कोई कैमरास तो डेफिनेटली होंगे। और दूसरा कि इनको डिस्कवर किसने किया कि अगर ये गाड़ी में थे, रात का वक्त था, तो किसने डिस्कवर किया कि ये अंदर अनकॉन्शियस है? अच्छा देखिए, ये रात का वक्त नहीं था ये, क्योंकि जो उसके घर वाले हैं उनसे जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि 7:30 बजे के करीब लड़की भी जिम का कहकर अपने घर से निकली थी और जो लड़का था वो ये कहकर निकला था कि वो अस्पताल जा रहा है। उसके बेटे से भी हमने खुद बात की थी तो उनका यही कहना था। अब ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि गैराज उनका था और सबसे पहले तो ये भी इनिशली आया था कि जो वर्कशॉप मुलाजमीन थे वो उनको अस्पताल लेके आए थे और फिर फैमिली को भी इतना ज़्यादा मालूम नहीं था। पर फैमिली को मालूम हुआ कि जो दोनों हैं वो इस वक्त जिन्ना अस्पताल में है, तो फैमिली फिर वहाँ पर आई। और एक आपको मैं ये भी चीज़ बताऊं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कह रहे हैं कि वो लीक हुआ थी गाड़ी में, तो जो गैराज था वो बहुत ही क्लोज था, बंद था, तो जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो बहुत जल्दी ट्रैप कर जाती हैं गाड़ी में। इस तरीके से जो गैस लीक हुई इनको शायद मिनटों में भी पता नहीं चला होगा क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है कि जब वो इस तरह गैराज में अगर कभी गलती से कोई सो जाए और गैस भर जाए तो वो हो जाता है। लेकिन ये क्या उम्र होगी इस आदमी की, क्योंकि अगर उसका बेटे से आपकी बात हुई है, 30 साल शख्स था और 28 साल खातून। ओके, सो ये है सूरत हाल। उनकी जो उम्रें हैं वो यही बताई जा रही हैं कि वो लड़की 28 साल की थी और जो लड़का था वो 30 साल था, जबकि उस लड़के के 3 बच्चे भी हैं। और मैं आपको ये बताऊं अब्दुल्ला कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करेंगे इतनी टॉक्सिक होती है क्योंकि ये ओडोरलेस होती है तो हमें पता भी नहीं चलता और ये चंद मिनटों में ही अनकॉन्शियस कर देती है हमारे दिमाग को। राइट, गॉट इट शवाला, थैंक यू।